प्रसिद्ध समाजसेवी, फिल्मकार, इतिहासकार, पर्यावरणविद, अध्यक्ष अम्बेडकर संस्थान, अध्यक्ष अम्बेडकर वी.के. पटवा सामाजिक न्याय स्मारक का 65वां जन्मदिन धूमधाम से बागमती किनारे मूसा साह घाट स्थित हजारीनाथ मंदिर एवं मूसा साह विश्वनाथ मंदिर में मनाया गया। रवि के पटवा ने भगवान महादेव की पूजा अर्चना की। पंडित सौरभ शास्त्री ने विधि विधान से पूजा संपन्न की। वातावरण शिवमय हो गया, सभी लोग उसमें डूब गए। उक्त अवसर पर विजयश्री कमल प्रसाद, चेयरपर्सन दलित स्वराज महिला संगठन ने कहा, रवि के पटवा बचपन से ही अव्वल आते थे। राजीव प्रकाश मधुकर, महासचिव विश्व हिंदू परिषद दरभंगा ने कहा, सनातन हिंदू धर्म की प्रेरणा है, हम लोगों के गर्व हैं। रवि के पटवा, शिवाजी, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, सुभाष चंद्र बोस का अमिट छाप इनमें परिलक्षित है। राघवेंद्र, पूर्व अध्यक्ष रोटरी क्लब ने कहा, रवि के पटवा मिथिला की वो विभूति है जिस पर हम लोगों को गर्व है। अभिषेक झा, दरभंगा महोत्सव ने कहा, रवि सर हम लोगों के मार्गदर्शक हैं, इनका क्रांतिकारी ओज हमें देशभक्ति की प्रेरणा देता है। रवि के पटवा हम लोगों के गुरु हैं। उक्त अवसर पर सुमित राय, पंकज, आदित्य, दिनेश, बजरंग दल की गरिमा में उपस्थिति थी। राजकुमार प्रसाद, राहुल राजवर्धन, दिलीप कुमार, विकास गुप्ता, छोटू तिवारी, आशु मिश्रा, अनुपमा मिश्रा, सुनीता, संगीता प्रजापति एवं अन्य लोग मौजूद थे। अपने परदादा परम प्रतापी परदादा मूसा साह के द्वारा स्थापित ये मूसा साह विश्वनाथ मंदिर है। मूसा महादेव मंदिर भी है, बड़ा ऐतिहासिक मंदिर है और इसकी मान्यता बहुत प्रबल है, जो मानने से प्राप्त होती है। और मैं बस अपने महादेव को बोलूँगा, मूसा महादेव को, हे प्रभु तो मिथिलांचल को पुनः सोना का बना, ऐसा बना दो कि प्रेम का रस बहे और हम मिथिलावासी, हम भारतवासी बहुत समृद्धि की ओर बढ़े और मोदी जी का कार्यकाल और बढ़े, जिससे हमारे सनातन की रक्षा हो, हमारा हिंदू धर्म रक्षित हो और गो हत्या बंद हो। मैं बस यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ। जय हनुमान, जय बजरंगबली, हे संकट मोचन, सबका दुख दूर करो। हमारा तो दुख तुम दूर करते ही हो, हम तो तुम्हारे बचपन से अनुयायी हैं। संरक्षण दो, संरक्षण दो, शक्तिमान बनाओ, प्रभुत्वता संपन्न बनाओ कि मैं लोगों के काम आऊँ। हे प्रभु, जय पवन पुत्र हनुमान। जितना है उसी में शॉर्ट करके ले रहा है।
दिन मनाया जा रहा है, कैमा जन्मदिन मना रहे हैं, क्या कहेंगे आप, कहाँ पर जन्मदिन मना रहे हैं? ये पवित्र स्थान बागमती के तीरे है, बागमती के किनारे है। तो कहते हैं बागमती भी गंगा के गर्भ से ही धारा बन के निकली है और ये ऐतिहासिक स्थल है। इसे हम कहते हैं, आपको पश्चिम साइड में मूसा शाह घाट है, जो हमारे पूर्वज महान प्रतापी पूर्वज मूसा शाह के नाम से है, मूसा शाह घाट। और ये परम अलौकिक, शक्तिशाली, वैभवशाली हजारी नाथ विराजते हैं यहाँ, जो ऐसे नाथ हैं जो सभी का जो भी मनोकामना है मन से मांगो तो हजारी नाथ पूरा करते हैं। और यहाँ के पूर्व में स्थित है मूसा शाह विश्वनाथ मंदिर। ये भी हमारे परदादा ने मूसा शाह में निर्माण कराया था। मैं उस पवित्र स्थल पर बैठे हूँ जो हमारी जन्मस्थली दरभंगा है, मिथिला की वो पवित्र धरती है। हम सभी संकल्पित हैं कि इस मिथिला को स्वर्णिम बनाएंगे और सौहार्द से पूर्ण बनाएंगे, सुखमय बनाएंगे, जहाँ प्रेम का रस बहेगा और गीता का ज्ञान होगा। और माँ सरस्वती अपनी विद्या से इस मिथिला को पुनः लहलहाएंगी। बस यही मेरी कामना है पूरे देश के लिए, भारतवर्ष के लिए, कि हमारा भारतवर्ष अब दूसरी राह पे चल पड़ा है, जिसे कहते हैं सनातन की राह, हिंदुत्व की राह। वो कोई धर्म नहीं है, हम लोग दूसरे ढंग से सोचते हैं। हिंदू ये कल्चर, हम उस संस्कृति को आगे बढ़ाने की ओर चल रहे हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ऐसी धारा को लेके चल रहे हैं जो पूरे विश्व में हम पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित होते जा रहे हैं और परमानेंट स्थापित होंगे। और पूरे विश्व को हम कलह मुक्त, झगड़ा मुक्त, लड़ाई मुक्त, युद्ध मुक्त करेंगे। और मैं विशेष संदेश दूंगा कि पानी जो है अभी बहुत बड़ी समस्या हो गई है पूरे विश्व के लिए, अभी लोग नहीं समझ पा रहे हैं, परंतु पानी को बचाइए, सेव कीजिए, अन्यथा तीसरा विश्व युद्ध इसी जल के लिए होगा, वाटर के लिए होगा। अतः हर व्यक्ति वृक्ष जरूर लगाएं और जिला प्रशासन से बोलूँगा वो सोख्ता लगाएं, जिससे मानसून का पानी इस पृथ्वी के गर्भ में जाए, पृथ्वी का लेवल पानी का ऊंचा उठे, अन्यथा सूखा पड़ता रहेगा। और हम समरसेबुल गाड़ के पानी का दोहन जो कर रहे हैं वो अनर्थ है, अनर्थ है। बागमती किनारे भी षड्यंत्र लग सकते, कमला किनारे भी षड्यंत्र लग सकते। जो दरभंगा पोखरों तालाबों का शहर है, वो शहर कहाँ जा रहा है, वो किधर जा रहा है, किन लोगों की नज़र यहाँ गिद्ध नज़र पड़ गई है। उन सभी लोगों से मेरा यही कहना है, मानव जीवन की अवधि बड़ी शॉर्ट होती है। तुम अपने जीवन को ही पूरे भारतवर्ष की आयु न समझो, मिथिला की आयु न समझो। ये करोड़ों वर्ष का मिथिला है, करोड़ों वर्ष का भारतवर्ष है। इसलिए तुम चले जाओगे, आने वाली संतानों के लिए क्या छोड़ जाओगे? ऐसा तो अपने कर्म से तुम कमा ही सकते हो। मैं इतना ही बोलूँगा और मैं लास्ट में यही बोलूँगा, हरे कृष्णा पार्वती पते महादेव की जय। हर हर महादेव। क्या कहेंगे, आज जन्मदिन मना रहे हैं अपने भाई का, कहाँ पर मना रहे हैं? ये अब मेरे भाई रवि के पटवा जी के बारे में पहले मैं थोड़ा बोलते हुए बता रही हूँ। ये बचपन से ही बहुत ही तेजस्वी, बहुत ही यशस्वी, जिसको कहा जाए अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करते ही चले गए। ये जबकि पटना में भी पढ़ रहे थे तो वहाँ पे भी ये पटना साइंस कॉलेज में थे और वहाँ पे भी ये जिस सब्जेक्ट में थे, हिस्ट्री, तो हिस्टोरियन है, तो इसलिए इनकी व्याख्या क्या करूँ मैं। इनकी रुचि अध्ययन में बहुत ज़्यादा थी, बचपन से ही, छोटे बाल्यकाल से। ये बहुत ही छत्रपति शिवाजी के भी अनन्य भक्त रहे हैं और इनके अंदर में एक ऐसी, कहती हूँ मैं, कि ऐसी कुछ मैंने देखा कि वो आगे बढ़ने की और ललायत थे, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत मेरा भाई रवि के पटवा। और आज वो जिस लाइन पे हैं, आज उनका जन्मदिन है, तो तहे दिल से उनकी दीदी यही आशीर्वाद दे रही है कि वो यशस्वी बने और सूर्य की तरह अपनी प्रखरता बिखेरते हुए जो उनका लक्ष्य है सनातन, उस सनातन के साथ जुड़ते हुए पूरे भारत को एक सूत्र में जो हमारा संविधान है उसके अनुसार बांधते चले जाएं और मिथिला को चमकाएं। और इसमें मैं कहूँगी यशस्वी भव, आयुष्मान भव, कीर्तिमान भव एंड तेजस्वी तो हो ही तुम, और साथ में तुम्हारे स्वास्थ्य की हमेशा हार्दिक शुभकामना। कदम चमकते हुए
दैदीप्यमान अपना सूर्य की प्रकाश बिखेरते चले जाना। रवि है तुम्हारा नाम, रवि की तरह चमकना। थैंक यू।